नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। यदि आपको ड्राइंग समझना है और उस पर काम करना है तो यह सिंबल्स आपको अच्छी तरह समझ में आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको सिंबल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो आप सर्किट पढ़ नहीं सकोगे और कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करने से पहले आपको सर्किट की जानकारी होना चाहिए और ये सर्किट की जानकारी लेने के लिए ये सिंबल्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक देखना है आपको, और मैंने कुछ बेसिक सिंबल्स इस वीडियो में दिया है। ये सिंबल्स आप जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। विद्युत अभियांत्रिकी तथा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में किसी भी सर्किट के या परिपथ के चित्रमय प्रदर्शन के लिए उस सर्किट में प्रयुक्त विभिन्न सिंबल्स या अवयव जैसे कि तार, बैटरी, डायोड, प्रतिरोध आदि के लिए मानक प्रतीक उपयोग किए जाते हैं। आजकल लगभग सभी देशों में लगभग एक समान प्रतीक या सिंबल प्रयोग किए जा रहे हैं। किसी भी अवयव का प्रतीक काफी सीमा तक उस अवयव के किसी प्रमुख गुणधर्म को चित्रित करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो सर्किट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सर्किट जैसा आपको दिखता है वैसा ही प्रेजेंट किया गया है, और दूसरा डायग्राम में उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिंबल्स का इस्तेमाल करके वह रिप्रेजेंट किया है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट तीन बेसिक चीज़ों से बनती है। एक है सोर्स ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है लोड, यहाँ पर बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, और तीसरा होता है कंट्रोल। करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जब चाहे लोड को शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए, करंट पास करने के लिए या करंट को ब्रेक करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ रेजिस्टर का इस्तेमाल किया है, वह रेजिस्टर करंट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है, और लोड यहाँ पर बल्ब को जो करंट जाता है उसको कंट्रोल करके बल्ब अच्छी तरह से यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा सर्किट दिखाया गया है। यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी, 330 ओहम का रेजिस्टर और एक एलईडी दिखाया गया है। एलईडी लोड का काम कर रहा है, रेजिस्टर कंट्रोल का काम कर रहा है, और बैटरी जो है वो सोर्स का काम कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी, स्विच और लोड होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इस सर्किट को जानने के लिए और
इस सर्किट को पहचानने के लिए बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। वही सिंबल का अब हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बहता है, वह करंट मेजरमेंट करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैटरी, लोड, वोल्टमीटर और एमीटर दिखाया गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स विस्तार से। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर स्विच है, सेल है, बैटरी, लैम्प, वोल्टमीटर, एमीटर, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, मोटर, डायोड, वायर क्रॉसिंग, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दिखाया गया है। तो स्विच का इस्तेमाल करंट को कंट्रोल करने के लिए या सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेल और बैटरी सोर्स ऑफ सप्लाई होते हैं। सर्किट को सप्लाई देने के लिए सेल और बैटरी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो लैंप दिखाया गया है वह लैंप एक लोड का काम कर रहा है। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर का इस्तेमाल करंट को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, एक रेजिस्टर होता है फिक्स होता है, दूसरा होता है वो वेरिएबल होता है, वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के तो बहुत सारे प्रकार है। एसी मोटर, डीसी मोटर, तो बहुत सारे प्रकार यहाँ पे हमको देखना है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डायोड में से सिर्फ करंट एक डायरेक्शन में ही बहता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं बहता है। वायर क्रॉसिंग, जिस सर्किट में ऐसे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग होगा। एसी सप्लाई, यहाँ पर उल्टा यस दिखाया गया है और डीसी सप्लाई में दो लाइनें दिखाई दे रही है तो इसे डीसी सप्लाई कहते हैं। जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं और जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं उस जगह को कनेक्टेड वायर्स कहते हैं और नॉट कनेक्टेड वायर्स भी कहते हैं। जहाँ पे वो क्रॉसिंग कर रहे हैं वहाँ एक छोटा सा सर्कल आपको दिखाई देता है तो उसे कनेक्टेड वायर्स कहते हैं। और क्रॉसिंग के जगह पर यदि सर्कल नहीं है तो उस सर्किट के भाग को नॉट कनेक्टेड वायर्स कहते हैं। ग्राउंड को दिखाने के लिए या अर्थ को दिखाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टर, जिगजैग लाइंस होते हैं। 3 फेज मोटर में 3 वायर्स होते हैं, 3 वर्टिकल लाइंस होते हैं और कैपिटल M लिखा होता है। M के नीचे यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसे डीसी मोटर कहा जाता है। यदि मोटर के नीचे उल्टा S लिखा होता है तो एसी मोटर कहा जाता है। एसी सोर्स दिखाने के लिए उल्टा S का इस्तेमाल करते हैं और स्विच को दिखाने के लिए एक लाइन ब्रेक करते हैं और फ्यूज को दिखाने के लिए सिंपल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बैटरी, बल्ब के 2 सिंबल दिखाए गए हैं, एक सर्कल और उसमें
क्रॉस या एक्स रहेगा तो उसको बल्ब कहते हैं, या ओहम का चिन्ह आपको दिखाई दिया सर्कल में तो उसको भी बल्ब कहते हैं। स्विच ये लाइन ब्रेक करता है। जिगजैग लाइंस आपको दिखाई देंगे तो उसे रेजिस्टर कहते हैं। कैपेसिटर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन यदि समान हिस्से में होते हैं तो कैपेसिटर कहते हैं। एमीटर सर्कल में ए लिखा होता है, वोल्ट मीटर सर्कल में फी लिखा होता है। यहाँ पर रेजिस्टर का सिंबल और इंडक्टर का सिंबल दिखाया गया है। रेजिस्टर और इंडक्टर में फर्क होता है। रेजिस्टर जिगजैग होता है और कॉइल की तरह इंडक्टर का सिंबल होता है, स्प्रिंग की तरह होता है। कैपेसिटर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन। डायोड का सिंबल जिसमें एक डायोड दिखाया होता है, एक ट्रायंगल होता है और बाकी सब लाइंस होते हैं उसमें। स्विच सिंबल, फ्यूज सिंबल, अल्टरनेटिंग करंट सिंबल, डायरेक्ट करंट सिंबल, एमीटर का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल, वैट मीटर का सिंबल है, ग्राउंडिंग का सिंबल है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है, 2 कॉइल है उसमें 2 लाइन वर्टिकल लाइन्स है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, सेल का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल है, इलेक्ट्रिक मोटर का सिंबल है, रिले का सिंबल है और इलेक्ट्रिक लाइन और वायर का सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों हम अब सिंबल विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे स्विच दिखाई दे रहा है। स्विच यानी ब्रेक या मेक करने वाला उपकरण होता है। ये ओपन और क्लोज करने का काम करता है। रेजिस्टर जो कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, मोटर, 3 फेज मोटर और बहुत सारे सिंबल्स आपको सर्किट बनाने में उपयुक्त होते हैं। न्यूट्रल वायर दिखाने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर दिखाने के लिए यहाँ ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। फ्यूज़ है, एमीटर है और दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पर हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और सिंबल्स कौन कौन से हैं और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।